करना और अनयूजफुल मटेरियल को अलग करना, इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर, लाइक आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। नाउ देयर आर सम मेथड्स बाय व्हिच वी सेपरेट द सब्सटेंसेस। What are those methods? We will talk about in this video. Okay, so let's talk about all the methods. Okay, first of all I'm writing, then I explain. Methods of separation. किस मेथड से सेपरेशन किया जाता है? फर्स्ट है हैंड पिकिंग। नाउ स्टूडेंट्स, इसके आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हैंड पिकिंग है मतलब वो हैंड से होता है, सेपरेशन जो है वो हैंड से होता है। अब हैंड पिकिंग में क्या होता है कि जैसे आपके घर में आपकी मम्मा चावल को साफ करती होंगी या फिर गेहूं को भी साफ करती होंगी, तो वो किससे करती हैं? विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, राइट? सो उसी प्रोसेस को कहते हैं हैंड पिकिंग। अब वो उसमें क्या कर रही हैं? वो यूजफुल सब्सटेंस को अलग रख रही हैं और जो अनयूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आप कंकड़ कह लो, उसे निकाल के वो फेंक देती हैं। तो इसमें यही हुआ कि यूजफुल सब्सटेंस को हमने अलग कर दिया और अनयूजफुल सब्सटेंस को हमने फेंक दिया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, और वो किया कैसे? विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। उसी प्रोसेस को कहते हैं या उसी मेथड को कहते हैं हैंड पिकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? हैंड पिकिंग में एक चीज होती है कि इसमें जो अनयूजफुल सब्सटेंस होते हैं, अनयूजफुल मटेरियल्स होते हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, और इनका जो साइज होता है, ये जो अनयूजफुल मटेरियल का जो साइज होता है वो बिग होता है, इसीलिए वो इजीली हैंड से सेपरेट हो जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस प्रोसेस, दिस मेथड इज नोन एज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग प्रोसेस मेथड आई एम showing you in the video. अच्छा, थ्रेसिंग में क्या होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स जो होते हैं वो जब फसल उगा देते हैं, तो जब वो फसल जो होती है वो हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो वो लेकर आते हैं, तो उनका क्या होता है? स्टॉक्स बन जाता है। स्टॉक्स में से अब हमें वो जो ग्रेन्स होते हैं वो उस स्टॉक में लगे हुए होते हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं? उन बंडल्स को, उन स्टॉक्स को उठा के फेंकते हैं, थोड़े थोड़े लेके उठा के उन्हें फेंकते हैं, झाड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि ग्रेन्स जो है वो अलग उसमें से निकल के गिर जाते हैं। और इसी प्रोसेस को, इसी जो ये मेथड यूज हो रहा होता है ग्रेन्स को इन स्टॉक में से सेपरेट करने के लिए, उसको कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स। ऑलराइट, सो ये भी मैं वीडियो से आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे प्रोसेस होता है। विनोइंग, थर्ड मेथड इज विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि विनोइंग वो मेथड है जब हमें हायर क्या बोलते हैं, सॉरी, हैवियर सब्सटेंस और लाइटर सब्सटेंस को सेपरेट करना हो, तब हम विनोइंग का मेथड यूज करते हैं। ओके, तो आई विल शो यू इन द वीडियो। वैसे विनोइंग मतलब जब हमें हैवियर सब्सटेंस, हैवियर मटेरियल और लाइटर सब्सटेंस को सेपरेट करना हो, तब हम विनोइंग मेथड यूज करते हैं। I'll show you in the video. Okay. Sieving. Fourth method is sieving. Sieving में क्या होता है कि आपके घर में आपकी मम्मा जो है वो आटा गूंथती होंगी, तो आटा गूंथने से पहले वो क्या करती हैं? छानती हैं। कोई सा भी चावल का आटा हो गया या गेहूं का आटा हो गया, कोई सा भी वो करती हैं, गूंथती हैं, तो उसे छानती हैं। क्यों? क्योंकि वो यूजफुल सब्सटेंस को अलग कर रही होती है और अनयूजफुल सब्सटेंस को, जिसकी जरूरत नहीं है, उसको अलग कर रही होती है। तो उसी मेथड को कहते हैं सीविंग, मतलब छानना। किससे अलग कर रही होती है? छान रही होती है, तो वही छानने को कहते हैं सीविंग। ओके, सो आई विल शो यू इन द वीडियो अगेन।
समझ में आ गए। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो साइज में बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है, लाइक डस्ट, है ना, मतलब सारे ही इम्प्योरिटीज इन्हीं चारों से नहीं जा सकती हैं, इन्हीं चारों मेथड से नहीं सेपरेट हो सकती हैं। तो वी हैव सम मोर मेथड्स, ठीक है, जो कि कुछ इम्प्योरिटीज जो इनसे नहीं जाती हैं उनको वो सेपरेट करती हैं, लाइक सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, अच्छा, अब इन तीनों में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में मतलब आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर पानी डाल दो, ठीक है, लाइक आपकी मम्मा घर में चावल बनाती है या दाल बनाती है तो उसको पहले वॉश करती है, राइट? तो क्यों वॉश करती है? क्योंकि उनमें जो मतलब आपने हैंड पिकिंग के द्वारा उसमें से कंकड़ तो निकाल दिए, बट फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज बच गई हैं, उसको भी तो निकालना है ना, हम खा तो नहीं सकते हैं इम्प्योरिटीज को, दैट विल हार्मफुल फॉर अस। सो उसको निकालने के लिए जब मम्मा चावल या दाल कुछ भी बनाती है तो उसको धोती है। तो क्यों धोती हैं? कि जब उसमें पानी डालते हैं, चावल में या दाल कुछ भी बन रहा होता है तो पानी डालते हैं, तो जो उसकी इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या बोलते हैं, ऊपर आ जाती हैं, राइट? ऊपर आ जाती है, तो ऊपर आने के बाद फिर उस पानी को, जब वो इम्प्योरिटीज ऊपर आ गई, ठीक है, उसमें से सेपरेट हो गई, फिर उसको पानी को उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। सो जब हमने पानी डाला, इम्प्योरिटीज को अलग करा, वो सेडिमेंटेशन मेथड हो गया, ठीक है। जब मैंने उस वाटर को, जो इम्प्योरिटीज के संग हो गया है, मतलब इम्प्योरिटीज को अलग करा जिस वाटर से, उस वाटर को जब हम रिमूव कर रहे हैं उसमें से, तो वो डिकेंटेशन हो गया। ऑलराइट, ना फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को जैसे मैं चाय का एग्जांपल देती हूँ, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को, जब चाय बन जाती है तो चाय पत्ती को क्या, कैसे हम उसको अलग करते हैं? फिल्ट्रेशन करके, लाइक हम छन्नी में छान कर जो उसका सॉलिड पार्ट होता है, मतलब चाय जो होती है उसे अलग कर देते हैं और लिक्विड को अलग कर देते हैं, तो वो मेथड फिल्ट्रेशन होता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट मेथड इज एवोपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि एवोपरेशन होता क्या है। एवोपरेशन मतलब जब वाटर वेपर में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं एवोपरेशन, राइट? ओके, सो मतलब कि जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, दैट प्रोसेस, दैट मेथड इज नोन एज एवोपरेशन, ठीक है। अब मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जो सॉल्ट होता है, आपको पता होगा वो सी से मिलता है, ठीक है, बनता भी, बट वो सी से मिलता है, जो सॉलिड सॉल्ट होता है, रियल सॉल्ट। तो क्या होता है कि जो वाटर होता है उसमें जो है सनलाइट पड़ती रहती है, तो सनलाइट की वजह से जो वाटर है उसको हीट मिलता रहता है और वो एवोपरेट होता रहता है, ठीक है। अब एवोपरेट होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें जो है, उसमें जो वाटर में जो सॉल्ट मिला हुआ होता है, ठीक है, सी के वाटर में सॉल्ट मिला होता है, तो वो एवोपरेट होते होते, वाटर एवोपरेट होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें सिर्फ सॉल्ट बचता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, वाटर और सॉल्ट को हमने सेपरेट करा, ठीक है। तो वो किससे किया हमने? बाय द मेथड ऑफ, विद द हेल्प ऑफ एवोपरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सॉल्ट सेपरेट हो गया वाटर से, और फिर हम सॉल्ट को लाते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। ऑलराइट, कंडेंसेशन में वो प्रोसेस जब गैसियस फॉर्म से लिक्विड में चेंज हो जाए, ठीक है, गैसियस फॉर्म से लिक्विड में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को, उस मेथड को कहते हैं कंडेंसेशन। आई विल शो यू इन द वीडियो।
लिख कर रही हूँ। सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। आप सबको पता होगा बेटा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सोल्यूशन बनता है। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऑलराइट, but if you want to add some substance into saturated solution, then you have to give the heat to the solution, तभी आप उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, सो ये था आपका चैप्टर separation of substance। I hope आपको समझ में आया होगा। Then if this video is helpful for you, then please do subscribe to my channel, hit the bell icon, share, like और keep watching my video. Thank you so much for watching.